अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख और मेरे साथ है उमर सुल्तान। पॉलिटिकल बैठक आज आपके सामने लेकर आए हैं। और मैं पॉलिटिकल बैठक इस चीज़ को बोल रहा हूं कि मैंने बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि ख़ास तौर पे जब हम किसी सोशल प्लेस के ऊपर देखते हैं, ख़ास तौर पे किसी जाम की दुकान पर देखते हैं, किसी हलवाई की दुकान पर देखते हैं, किसी करियाने की दुकान पर देखते हैं, तो काफ़ी गर्मा गर्मी होती है, सियासी तबसरे हुआ करते हैं वहाँ पे। और बाज़ औक़ात वो तबसरे काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ भी जाते हैं, लेकिन उस डिस्कशन से सम टाइम आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमने कोशिश ये की है कि आज की बैठक में मैं और उमर भाई बैठ के इसके ऊपर बात करें कि ये जो सियासी डिस्कशन हो रही है और हर बंदा जो है वो ओवर कॉन्शियस हुआ पड़ा है, उसकी रीज़न क्या है। और ख़ास तौर पे उमर भाई, जैसे हम पॉलिटिकल टॉक की बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स हमारी किस साइड पे जा रही है और हमें किस साइड पे लेके जा रही है। और भाई एक्चुअली मेरा जो इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन है कि पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है और मुल्कों को इस वक्त एक कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चला रहा है। जनरली मोर मोर स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर ज़्यादा जो उनके ऊपर है और वो चल रही है। और डेमोक्रेसी के अंदर आप जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ें तो जो गवर्नमेंट है उसकी अपोजिशन हमेशा उसको अपोज करेगी। बिल्कुल। तो ये जो सिनेरियो है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, बाकी दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी ये चल रहा है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा इसमें, क्योंकि एक हमारी एज ए नेशन एक इमोशंस भी हैं, हम ज़रा इमोशनल भी हो जाते हैं। हमारी अटैचमेंट भी कुछ लीडर्स के साथ या पॉलिटिकल फिगर्स के साथ उस हद तक हो जाती है, तो हम चीज़ों को बड़ा ओवर डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि आप कभी देखें अपने डिस्कशंस तो सिनेरियो जो भी हो, आप गवर्नमेंट जो आज गवर्नमेंट है कल वो ऑपोजिशन में थी, बिल्कुल। कल फिर ऑपोजिशन में हो सकती है। जो आज ऑपोजिशन वो कल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में हो थी, सकती कल है। फिर गवर्नमेंट में आ सकती है। लेकिन आप जब ये देखें तो जो ऑपोजिशन के लोग हैं जब वो गवर्नमेंट में थे तो वो यही बातें करेंगे बिल्कुल। जो आज ऑपोजिशन कर रही है, और जो गवर्नमेंट के लोग ऑपोजिशन में थे वो वही बात कर रहे थे जो आज वो ऑपोजिशन में जिसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि हमारी डेमोक्रेसी का या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक समझ लें कि डिस्क्रिप्शन है कि सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज होती है लेकिन मौक़िफ़ वहीं स्टैंड वही करता चलता है, है। सब कुछ वैसे ही चलता है। आप ऑपोजिशन में हैं, आप वही मौक़िफ़ लेके वही बात करेंगे। जब मैं ऑपोजिशन में आऊँगा तो उसी मौक़िफ़ को मैं अपने लफ्ज़ों में और अपने लहजे में करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ओवर डिस्कशन या एक जिस तरह हम आजकल जैसे आपने बात की जगह जगह के ऊपर बहुत एक लेवल क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं और बहुत इमोशनली उस चीज़ के अंदर इंगेज हो जाते हैं कि यार जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ वही ठीक है। अच्छा, उसमें एक उम्र में नुकसान ये हो रहा है कि हम जब डिस्कशन ख़ास तौर पे सियासी डिस्कशन करते हैं आपस में, तो हम इस हद तक जज्बाती होते हैं कि हमारे अंदर बात सुनने का हौसला ख़त्म हो जाता है। हम कहते हैं कि जो हमने बोल दिया ना, आपको ये सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे हम दूसरे बंदे को पाबंद करते हैं कि भाई मैंने जो बोल दिया ना आप इसको मानेंगे। बिल्कुल जब ऐसे तक वो नहीं मानता, बात आगे नहीं बढ़ती बिल्कुल ठीक। है। तो ये वाला जो हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल, एकदम टेम्परामेंट हमारा लो हो चुका है, क्या आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी का नतीजा है फरूक या भाई, पॉलिटिक्स का नतीजा है? एक्चुअली पॉलिटिक्स का आप ये देखें कि मैं एक दिन आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि जब हमारी ऑटोमन एम्पायर थी तो डिबेट्स एक रेगुलर पार्ट हुआ करते थे। और हेल्दी डिबेट्स जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं। आपके डिफरेंट सेक्शंस की जब तक डिबेट्स नहीं होती, आपको एक तो अपने जो हमारे मसाइल हैं उसका इदराक नहीं होता और फिर उन मसलों के हल तक हम नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो डिबेट्स तो ज़रूरी हैं, लेकिन वो हेल्दी एंड पॉजिटिव किस तरह से हो सकती हैं, तो उसके लिए एक बाकायदा मेरा ख्याल है कि एक ग्रूमिंग की भी ज़रूरत होती है और एक रेगुलेटरी कोई ना कोई बॉडी हो जो उसको रेगुलेट कर सके। बिल्कुल। अगर आपने अब आप जनरली अब हमारे जो मीडिया के ऊपर है डिबेट्स नहीं हो रही होती, वो डिबेट से अगली कोई कैटेगरी जो हो रही होती है। तो एक्सपेक्ट हम सब एज अ ऑडियंस यही कर रहे होते हैं कि अगर दो पार्टीज़ के लोग अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करें तो एक हेल्दी डिबेट हो जिससे चीज़ें हमें समझ आ सकें, कुछ मसले हैं तो उसका हल निकल सके। लेकिन वो मेरा ख्याल है डिबेट के बाद मसला बढ़ जाता है ख़त्म होने की बजाय। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है कि जैसे आप अवेयरनेस बहुत मिली है लोगों को। जी। मैं मतलब फ़ील करता हूँ कि मुझे शायद 13 या 14 साल का एक बच्चा क्वेश्चन ये करता है कि सर हम जिस डायरेक्शन में जा चुके हैं इसके बाद क्या है, या फिर हम चीज़ों को वापस स्मूथ कैसे करेंगे। तो ये उसका एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ा सेंसिबल क्वेश्चन है कि, और उसकी एज कुछ नहीं है और वो इस बारे में सोचता है। तो सम टाइम ये लगता है कि शायद जो जितनी हमारी डिस्कशन हो रही है पॉलिटिक्स के ऊपर जगह जगह पर होती है, ये अवेयरनेस भी बढ़ा रही है हम लोगों में, बच्चों में इस चीज़ का शऊर आना शुरू हो गया है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, कब तक ये ख़राबी हम बियर करेंगे, कब हम इन क्राइसिस से बाहर निकलेंगे।
चीज़ें स्मूथ कैसे हो सकती हैं, सो एवरीवन वांट्स कि हमें कुछ सोल्यूशन मिले इसका। बिल्कुल ठीक सो बात। अवेयरनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अवेयरनेस तो एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है हुँ, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर। जब तक वहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक मेरा ख्याल है कि मुल्क अपने आप तरक्की नहीं करते। हुँ, आप अपनी डेमोक्रेसी का और वेस्ट की, जिधर हम कहते हैं कि एक मॉडल डेमोक्रेसीज हैं, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो अवेयरनेस का ही है। बिल्कुल। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुई बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी, हुँ, तो उस वक्त आपको तारीख से शगफ होगा, चैम्बरलिन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। हुँ, और चैम्बरलिन की थोड़ी पॉलिसीज थी, थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसीज थी, बट देन उनकी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया एंड देन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। हुँ, तो उसकी जो पॉलिसीज थी उसने एकदम से इंग्लैंड की जो वर्ल्ड वॉर के अंदर पॉलिसी थी उसको बदला। और इंग्लैंड जो था ही एक्चुअली वेंट ऑन टू द फ्रंट फुट इन द वर्ल्ड वॉर एंड डिफीटेड हुँ, जर्मनी। 45 के बाद जब इलेक्शंस हुए इन इंग्लैंड, हुँ, तो आप हैरान होंगे कि जो उनका वॉर टाइम हीरो था चर्चिल, वो हुँ, इलेक्शन हार गया। हार गए। हुँ, और यूके की जो पब्लिक थी उसने चर्चिल को इलेक्ट नहीं किया। सही। और जब वो रीज़न उनसे पूछा गया पब्लिक से जनरल सर्वे में, तो दे एक्चुअली सेड कि चर्चिल वाज आवर वॉर टाइम हीरो, हुँ, पीस टाइम हीरो नहीं है। सही। क्योंकि अब मुल्क जंग खत्म हो चुकी थी, मुल्क में इस वक्त अमन का दौर है, तो चर्चिल अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो ये पॉलिसीज तो वही लाएगा जो कि वॉर टाइम की थी। बिल्कुल। तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस कि जो एक कौम में बिल्कुल। होना चाहिए। हुँ, और मेरा ख्याल है कि इसको डेवलप करने में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की है। हुँ, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये है कि हम अपने एजेंडा को नहीं बताते, अगले के एजेंडे को मिलाइन करते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब इस रवैये को बदलना चाहिए। अगर आपका एक मैनिफेस्टो है, वो आप लोगों के सामने रखिए, उसको अवेयरनेस दें सही। अपने मैनिफेस्टो के ऊपर कि आप क्या प्रोग्राम इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रादर कि आप अवेयरनेस ये देते हैं कि अगला कितना बिल्कुल। प्रोग्राम बुरा है। सो मेरा ख्याल है कि इस एटीट्यूड को चेंज करके अवेयरनेस इस लेवल पे आए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कोई प्रोग्राम दे रही है मुल्क के लिए, वो उसके ऊपर अवेयरनेस हो लोगों बिल्कुल की। सही। उन भाई जिस टाइप की पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, मैं ये कहूँगा जैसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है, एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर हम बात करना बड़ा इजी समझते हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कोई मुश्किल नहीं लगती है किसी की ज़ात के ऊपर बात करना, बिल्कुल। और वही सारी चीज़ें हमारी जनरेशन है या बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। सो व्हाट यू कैन से अबाउट कि अब ये सारा कुछ जिस नहज पे हमारी पॉलिटिक्स जा रही है, क्या ये हम अच्छा लेसन अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी जो एक्चुअली मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है वो यही हो कि आप एक अच्छा मैनिफेस्टो दे सकें अपनी पार्टी की तरफ से, और उस मैनिफेस्टो को लोगों तक अफेक्टिवली पहुंचा सकें। सही। और उसके अंदर जो हमारी इस वक्त, ऐसे आपने पॉइंट आउट किया कि हम लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, अपने प्रोग्राम के ऊपर अवेयरनेस नहीं करते। तो अब इस तरीके को मेरा ख्याल है कि द पॉलिटिकल पार्टीज शुड सिट डाउन, शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड एक्चुअली चेंज दिस अप्रोच। दे मस्ट बी गिविंग अवेयरनेस, द नॉलेज अबाउट देयर ओन प्रोग्राम, रादर के वो फिंगर्स पॉइंट करें या कैरेक्टर असैसिनेशन करें या पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि वी वांट पाकिस्तान टू प्रोग्रेस, वी वांट पाकिस्तान टू डेवलप। तो आप जब पॉलिटिकल पार्टी सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, तो जो जिस रास्ते से वो इकट्ठी हो रही है, बस उस रास्ते के बारे में बताएं। Exactly, क्योंकि डेस्टिनेशन सब पार्टीज का क्लेम ये है कि हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेट्स कम ऑन द प्रेजेंट पॉलिटिक्स। हम निगरान वज़ीर आला है पंजाब में, इलेक्शन के लिए बार बार कहा जा रहा है और हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर भी आ चुके हैं। आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे, पंजाब में गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो सकती है? प्रेजेंट पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए जी, अभी फिलहाल एज अ ले मैन, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पॉलिटिकल उसके ऊपर भी, जस्ट लाइक मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ कि जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक कैट एंड माउस गेम चल रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टी। तो अब मैंने ऐसे ऑपोजिशन इट्स ओनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और गवर्नमेंट तो फिर 11-12 पार्टीज का एक अलायंस है पीडीएम के नाम से। सो एक कैट एंड माउस गेम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कभी कोई इस तरह का डेडलॉक आता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। ये हमारी हिस्ट्री में भी है, आप इस चीज़ को देखें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही तो इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने अगर कोई डेडलॉक क्रिएट किया तो उसका नुकसान सबसे पहले हमें फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। आज हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन थी और
नॉर्मली हमने वो बातें डिस्कस की हैं जो अमूमन लोगों की ज़ुबान पर होती हैं, या ये वो सवालात हैं जो अमूमन लोग जानना या समझना चाहते हैं। सो कोशिश करेंगे कि इसी तरह पॉलिटिक्स के हवाले से जो भी डिस्कशन है वो आपके साथ करें, मेरे साथ उमर भाई फिर दोबारा अगली नशिस्त में भी इंशाल्लाह साथ होंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि ख़ास तौर पे जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है पंजाब की या इवन पूरे पाकिस्तान की, उसको डिस्कस किया जाए और इंटरनेशनली हमारे जो क्राइसिस हैं उनको कैसे ओवरकम करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो आज के इस एपिसोड से मुझे और उमर भाई को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।